द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक रेफर्स टू। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों, द पायलट, ये एक टाइटल है, एक लाइन ली गई है, द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक किससे रिलेटेड है, किसको पायलट कहा है मिल्टन ने, द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक कहा है दोस्तों, तो एसटी पीटर, ये एसटी पीटर को कहा है, सेंट पीटर को कहा है। और ये कहां से ली गई है लाइन दोस्तों, ये लेसिडास की लाइन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, इस क्वेश्चन को धोखा दे देगा, एग्जाम में आ जाएगा ये। द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक किसको कहा है, द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक एस्टी पीटर को कहा गया है। और ये कहां पर गया है, लेसिडास में। इन्वोकेशन ऑफ लाइट इज इन पैराडाइज लॉस्ट, लाइट का इन्वोकेशन कौन सी बुक में है, तो बुक 3 में है, वही आपको याद आ गया होगा, बुक 3 से हेल होली लाइट, हेल होली लाइट का इन्वोकेशन जो है वो बुक 3 में है। मिल्टन was called the Lady of the Christ College, क्यों कहा जाता था उनको Lady of the Christ College दोस्तों, वो कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे, स्मार्ट थे, तो he was beautiful। How many sonnets Milton wrote in all, मिल्टन ने कुल कितने सोनेट लिखे हैं, वेरी गुड, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन ने कुल मिलाकर के दोस्तों जो सोनेट लिखे हैं वो 24 लिखे हैं, 24 सोनेट हैं दोस्तों। व्हाट इज आर्केड्स, आर्केड्स किस तरह का वर्क है, तो इट इज ए लिरिकल ड्रामा, ये लिरिकल ड्रामा है इन फॉर्म ऑफ मास्क, मास्क के रूप में, इट इज ए लिरिकल ड्रामा इन फॉर्म ऑफ मास्क। मिल्टन रोट 4 ट्रैक्ट्स ऑन डाइवोर्स, वाई, मिल्टन ने 4 ट्रैक्ट लिखे हैं जो मैंने आपको ऊपर के वीडियोस में, पहले के वीडियोस में बताया था। मिल्टन रोट 4 ट्रैक्ट्स ऑन डाइवोर्स, वाई, उन्होंने क्यों लिखा, बिकॉज मैरी पावेल डाइवोर्स हिम, क्योंकि मैरी पावेल ने उनको डाइवोर्स दे दिया था। मिल्टन डाइड एट हिज हाउस, मिल्टन की जो मृत्यु है दोस्तों वो कहां पर हुई है, बनहिल फील्ड में हुई है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन आया था कि बनहिल फील्ड इज एसोसिएटेड विद, बनहिल फील्ड का संबंध किससे है, तो मिल्टन से है, क्योंकि वहीं पर लास्ट में मिल्टन ने अपनी प्राण छोड़े हैं दोस्तों। तो मिल्टन इज एसोसिएटेड विद बनहिल फील्ड्स। द हाइमा इज ए वर्क बाय, जो हाइमा है, द हाइमा है, ये किसका वर्क है दोस्तों, तो ये वर्क है मिल्टन का, इसको याद रखिएगा दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। When the assault was ascended to the city is a sonnet written by, ये भी एक सोनेट है इनका, when the assault was ascended to the city, ये इसमें जो सिटी शब्द है ये लंदन के लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों। when the assault was ascended to the city, जब द्वार पे हमला होने वाला था इंग्लैंड पर, इंग्लैंड सिटी पर, तब उसके संदर्भ में इन्होंने एक सोनेट लिखा है दोस्तों। पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड, पैराडाइज लॉस्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन पोएम, द लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन पोएम कहा जाता है पैराडाइज लॉस्ट को। द डिक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, जो डिक्शन है दोस्तों, जो स्टाइल है वो लैटिन स्टाइल है। पैराडाइज रिगेन्ड डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, पैराडाइज रिगेन्ड का जो सब्जेक्ट है, लॉस्ट का नहीं दोस्तों, पैराडाइज रिगेन्ड का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, टेम्पटेशन इन वाइल्डनेस, टेम्पटेशन लालच दिया जाता है, वाइल्डनेस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आगे है दोस्तों, द सेंट्रल फिगर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट का सेंट्रल फिगर क्या है दोस्तों, तो सेंट्रल फिगर है दोस्तों क्राइस्ट। सैमसन एगोनिस्टिस, सैमसन इज ए क्या है दोस्तों, चैंपियन ऑफ इजराइली है, मैंने आपको बताया था फाइटर ऑफ इजराइली है ये। लेट माई लैम्प एट मिडनाइट आवर बी सीन इन सम लोनली टावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, और यही वो लाइन है जिसमें मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में
कि मिल्टन आधी रात से पहले कभी भी अपने बिस्तर पर सोने के लिए नहीं गए थे। उसी लाइन को प्रूव करता हुआ ये कोट है दोस्तों, लेट माई लैम्प, जो मेरा लैंप है, एट मिडनाइट आवर, आधी रात तक उसको जलने दीजिए, बी सीन, जो दिखाई देता है, इन सम लोनली टावर, एक अकेले स्थान पर। तो मैं कभी भी आधी रात से पहले बिस्तर पर सोने के लिए नहीं गया। इतने मेहनती थे महान कवि जॉन मिल्टन। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, अब ये पूछा गया कि लाइन कहां से ली गई है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये। तो ये लाइन ली गई है दोस्तों इल पेंसोरेसो से, इल पेंसोरेसो से। मिल्टन कॉल्ड हिज वर्क ए मास्क, मिल्टन ने अपने किस वर्क को एक मास्क कहा है, तो मास्क ऑफ कोमस, कोमस को उन्होंने मास्क कहा है। सैब्रियाना इज ए कैरेक्टर, सैब्रियाना एक कैरेक्टर है जो किस में आया है दोस्तों, तो ये मास्क ऑफ कोमस में आया है दोस्तों। मास्क ऑफ कोमस में एक कैरेक्टर है सैब्रियाना, सैब्रीना। कोमस इज ए, कोमस कौन है दोस्तों, पैगन गॉड है, गॉड ऑफ राइवलरी है। लिसिडास इज द टचस्टोन ऑफ द पोएटिक टेस्ट, किसने कहा है टचस्टोन, लिसिडास इज द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। दोस्तों जो टचस्टोन मेथड है वो दिया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, लेकिन लेसिडास को टचस्टोन किसने बताया है, टेनिसन ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लेसिडास को कहा है, लेसिडास इज द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकेम ए ट्रम्पेट, किसने कहा है मिल्टन के हाथ में जो सोनेट है वो एक ट्रम्पेट हो गए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है दोस्तों। इन सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकेम अ ट्रम्पेट, एक तुरही के समान हो गए हैं सोनेट। मिल्टन ने सोनेट कितने लिखे हैं दोस्तों, पूछा जाए तो बताइएगा 24। सैमसन एगोनिस्टिस इज द ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, सोफोकल्स मॉडल है दोस्तों, कि किस मॉडल पर है, सोफोकल मॉडल पर सैमसन एगोनिस्टिस को बेस किया गया है, आधार बनाया गया है। हु इज द हीरोइन ऑफ कोमस, कोमस की हीरोइन कौन है दोस्तों, तो एलिस इगर्टन कोमस की हीरोइन है। सैमसन एगोनिस्टिस यूनाइट्स द एलिमेंट्स ऑफ हेलियम और प्यूरिटनिज्म, हीलियम एंड प्यूरिटनिज्म। हाउ मेनी मैन वाज गेन फॉर पैराडाइज लॉस्ट, हाउ मच मैनी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर ना मनी होगा ये, हाउ मच मनी, MONEY, हाउ मच मनी वाज गेन फॉर पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट के लिए मिल्टन को कितना पैसा मिला, तो मे बी 18 और 28 पाउंड। दो जगह मैंने इसकी स्टडी की दोस्तों, तो इसका अगर आपको दोस्तों आंसर सही मालूम हो तो प्लीज आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वैसे मैंने जो स्टडी की है उसमें एक जगह मेरे को मिलता है इसका आंसर 18 पाउंड और दूसरी जगह मिलता है 28 पाउंड। तो आपके पास अगर इसका करेक्ट आंसर हो तो मुझे प्लीज आप बताएं। हाउ मच मनी वॉज गेन फॉर पैराडाइज लॉस्ट, कितना पैसा टोटल मिला है पैराडाइज लॉस्ट का। हाउ मैनी कॉपीज वर प्रिंटेड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट की कुल कितनी कॉपियां स्टार्टिंग में बनाई गई, तो 1300 कॉपियां इसकी बनाई गई थी दोस्तों। हु इज द मदर ऑफ मैनकाइंड अकॉर्डिंग टू मिल्टन, मिल्टन के अनुसार मदर ऑफ मैनकाइंड कौन है, तो ईव को मदर ऑफ मैनकाइंड कहा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल्जेबब, बेल्जेबब का मतलब है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शायद आया हुआ भी है ये क्वेश्चन टीजीटी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल्जेबब, बेल्जेबब का मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट देयर इज ए रेफरेंस ऑफ इंडियन माउंट, इंडियन के भारत के एक पहाड़ का जिक्र है, तो कौन सी वो श्रृंखला है, सीरीज है, तो द हिमालयास। पैराडाइज लॉस्ट में इंडियन माउंट द हिमालयास का वर्णन है, जिक्र है। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का थीम क्या है, फॉल ऑफ मैन है दोस्तों। व्हाट इज द हीरो,
हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है दोस्तों? एडम है। मिल्टन एम इन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट वाज, मिल्टन का एम क्या है? वही है दोस्तों, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। वो जस्टिफाई करते हैं कि जो भी ईश्वर के तरीके हैं, तौर तरीके हैं मनुष्य के लिए, वो सभी प्रकार से मनुष्य को लाभप्रद हैं। What is the name of Saturn's पैलेस? सैटर्न के जो घर है, महल है दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेंडीमोनियम। पेंडीमोनियम का अर्थ होता है दोस्तों हर्ली बर्ली, शोर शराबा यानी कोलाहल। Who is the architect of Saturn's पैलेस? सैटर्न का जो महल है उसका आर्किटेक्ट कौन है दोस्तों? तो मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया था, मुल्सीबर। जॉन मिल्टन ने मुल्सीबर का प्रयोग एक कंस्ट्रक्टर के रूप में, एक निर्माणकर्ता के रूप में किया है। हेल गेट्स इन पैराडाइज लॉस्ट आर गार्डेड बाय, जो हेल के दरवाजे हैं उनको किन के द्वारा गार्ड किया जाता है दोस्तों? तो सिन एंड डेथ। सिन एंड डेथ, हेल के जो दरवाजे हैं उसको सिन एंड डेथ के द्वारा गार्ड किया जाता है। Who are two angels in book 5th of Paradise Lost? Paradise Lost का जो बुक 5th है उसमें जो दो एंजल दिखाए हैं दोस्तों, वो कौन है? तो वो है अजाजेल एंड एथोरियल। बुक 5th में अजाजेल एंड एथोरियल का जिक्र है दोस्तों, दोनों ही एंजल्स हैं। God sent an angel to warn Adam and Eve of Saturn's plan to tempt them। देखिए, गॉड ने किसको भेजा था एडम ईव को एक्सपेल करने के लिए? तो माइकल को भेजा था। अब यहां पर है गॉड ने किसको भेजा है एडम और ईव को चेतावनी देने के लिए सैटर्न के प्लान के बारे में? तो वो रैफल। मिक्स मत कीजिएगा दोस्तों, दोनों क्वेश्चन अलग हैं। निकालने के लिए माइकल को भेजा गया था, चेतावनी देने के लिए रैफल को भेजा गया है। इन विच बुक सैटर्न चेंज हिमसेल्फ इनटू ए सरपेंट? किस किताब में मिल्टन किस बुक में, अपने किस वर्क में सैटर्न अपना स्वरूप बदल लेता है एक सरपेंट के रूप में? तो बुक 9th में दोस्तों वो अपने आप को एक सरपेंट के रूप में बदलता है। विच वन इज मिल्टन्स एपिटाफ? मिल्टन का जो एपिटाफ है, मिल्टन ने जो एपिटाफ लिखा है वो क्या है दोस्तों? फॉर होप्सन। इसके बारे में मैंने आपको बताया है वीडियो में। मिल्टन सीम्स इन पैराडाइज लॉस्ट टू बी चैंपियनिंग द कोज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ओवरऑल देखा जाए तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो इंडिविजुअल है, फोकस करता है एक ही व्यक्ति पर, एक ही चीज पर। डी डॉक्ट्राइन क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, मैंने बताया था ये जो वर्क है डी डॉक्ट्राइन क्रिस्टीना, ये संदेह उत्पन्न करता है जो सिद्धांत है किसका? पैराडाइज रिगेन का और पैराडाइज लॉस्ट का। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप फंस जाओगे दोस्तों, अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आप पैराडाइज रिगेन करिएगा, क्योंकि जो बर्थ है क्राइस्ट की वो पैराडाइज रिगेन में दिखाई गई है। पिम, कैमडेन एंड मिल्टन आर प्यूरिटन्स, ये एक समूह है दोस्तों प्यूरिटन्स का, पिम, कैमडेन और मिल्टन का। उसके बाद है विच वर्क जस्टिफाई द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स, तो कौन सा वर्क है जो बिहेडिंग थी चार्ल्स फर्स्ट की उसको जस्टिफाई करता है दोस्तों? तो वो है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। ध्यान दीजिएगा, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज रिगेन? पैराडाइज रिगेन का हीरो कौन है दोस्तों? तो पैराडाइज रिगेन का हीरो है क्राइस्ट। क्राइस्ट को माना गया है दोस्तों, जीसस क्राइस्ट ही पैराडाइज रिगेन्ड के हीरो हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड? पैराडाइज रिगेन्ड का थीम क्या है दोस्तों? टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट सेकेंड पार्ट यानी पैराडाइज रिगेन्ड का थीम है। सैमसन एगोनिस्टिस इज इन, सैमसन एगोनिस्टिस किस फॉर्म में लिखा गया है, किस स्टाइल में? तो ब्लैंक वर्स में। मैंने आपको कई बार बता दिया है मिल्टन को ब्लैंक वर्स पसंद थी दोस्तों। द प्लॉट ऑफ सैमसन इज टेकन फ्रॉम, जो प्लॉट है दोस्तों सैमसन का
वो कहाँ से लिया गया है, तो बुक ऑफ जज से लिया गया दोस्तों, बुक ऑफ जज। ध्यान दीजिएगा, ये आई थिंक क्वेश्चन ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज्ड, फर्स्ट एडिशन में कितनी किताबें थी दोस्तों, 10 किताबें थी। सैटर्न कम्स टू अर्थ इन बुक 3rd, वेयर डज ही अलाइट फर्स्ट, सैटर्न बुक 3rd में पृथ्वी पर आता है और वो सबसे पहले कहां पर दिखाई देता है, कहां पर उतरता है, तो ऑन माउंट नेफेट, ऑन माउंट नेफेट याद रखिएगा दोस्तों, बुक 3rd में ऑन माउंट नेफेट पर वो सबसे पहले आता है। तो दोस्तों अभी के लिए थोड़ा रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, और इन सभी क्वेश्चंस को आप प्लीज जरूर तैयार कर लें। थैंक यू सो मच।